हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सब मिलकर क्लास 9 इंग्लिश की कावेरी बुक जो है उसका जो चैप्टर 1 है उसमें जो पोएम सेक्शन है उसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जिस पोएम का नाम है भारत अवर लैंड। ओके, आज इस पोएम को हम जो कि कावेरी बुक में आपके बुक में दी गई है चैप्टर 1 में, जो आपको अच्छे से पढ़नी है और आपको इस पोएम के अर्थ को अच्छे से, इसके मीनिंग को अच्छे से समझना है। इसकी पूरी समरी मैं आज आपको अभी अच्छे इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से 1 बाय 1 लाइन पढ़कर समझाऊंगी। ओके, तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरी पोएम को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम भारत अवर लैंड। ओके बच्चों, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये पोएम जो कि इंडिया यानी कि भारत की ग्रेटनेस और उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है, उसकी खूबसूरती को दिखाता है। पोएट जो है वो भारत को एक यूनिक और सबसे हम लोग बेस्ट कंट्री के रूप में देख सकते हैं। और पोएट के अकॉर्डिंग बताया गया है बच्चों कि ये जो कंट्री है, ये जो भारत देश है हमारा, वो बहुत ही महान है और बहुत ही यूनिक है। यूनिक कंट्री, हमें सबसे बेस्ट कंट्री के रूप में हमारे देश को इस पोएम में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि ये जो पोएम है भारत अवर लैंड, इस पोएम के जो पोएट है, वो जो पोएट है उन पोएट का नाम है सुब्रमण्या भारती, है ना, सुब्रमण्या भारती जी। सुब्रमण्या भारती जी के बारे में अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में बता दूं बच्चों, तो उनके एज ए इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बता देती हूँ कि सुब्रमण्या भारती जी एक बहुत ही महान पोएट हम कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, और हमारे आवर फ्रीडम फाइटर के रूप में हम लोगों ने इन्हें देखा था। ठीक है, उनका जन्म 1882 में तमिलनाडु में हुआ था बच्चों। ठीक है, उन्हें महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है। हम सब इन्हें महाकवि भारती के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने अपनी उनकी जितनी भी पोयम है बच्चों, अपनी पोयम में उन्होंने हर पोयम में कोशिश की है कि अपनी देशभक्ति को दिखाना, है ना, उनके मन के अंदर कितनी देशभक्ति है, फ्रीडम और सोशल रेफरेंस उन्होंने कितना लगाया है, उसको स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए उन्होंने हर पोएम में अपने आप को दिखाया है। वो चाहते थे कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और एजुकेटेड नेशन बने। ठीक है, उन्होंने अपनी कविताओं में कविताओं से बताया है लोगों में आज़ादी की जो भावना है उसे जगाने के लिए लोगों ने इतनी अपने मातृ भूमि से रिलेटेड, भारत अपनी देश से रिलेटेड, अपने भारत देश से रिलेटेड कविताओं को लिखा, ताकि लोगों के मन में वो ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति की भावना, आज़ादी की भावना को दर्शा सके। ठीक है, किस तरह से हम सबको अपने देश के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए, किस तरह से हमें अपने देश के प्रति लगाव होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इस पोएम के जरिए उन्होंने बताया है कि क्यों हमारा देश जो है वो इतना महान है। वाई हमारा देश जो है इतना ज़्यादा ग्रेट इंडिया हम अपने देश को क्यों कहते हैं। तो इस पोएम में उन्होंने नॉर्थ से लेकर साउथ तक का पूरा व्याख्यान किया है। महान लीडर्स जो आए, जो आइडियलिज्म हमें मिले देश के अंदर, उसके बारे में उन्होंने इस पोएम के जरिए, भारत अवर लैंड पोएम के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सम्मानपूर्वक हम इन जो पोएट हैं सुब्रमण्या भारती जी का सम्मान करते हुए हम इस कविता को, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और इसके पूरे मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, द माइटी हिमावंत इज आवर्स, देयर्स no equal anywhere on the earth. The generous Ganga is our which other rivers can match her grace. बच्चों इस पोएम में पहला पार्ट जो है वो नेचर ब्यूटी को दिखाया गया है। ठीक है, तो नेचर ब्यूटी में बच्चों यहाँ पे बताया गया है हिमावंत इज अवर, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनेरियस गंगा इज अवर विच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस। यहाँ पे ग्रेस रिवर को जेनेरियस और ग्रेसफुल बताया है बच्चों। बहुत ही पवित्र कर देने वाली नदी जो होती है, पवित्रता वाली नदी, है ना, वो बताया है। पूरी नेचर ब्यूटी को दिखाते हुए पोएट ने हिमालय को हिमावंत की तरह कहा है, और हिमावंत की तरह तारीफ करते हुए उन्होंने बताया है बच्चों कि दुनिया में इसका कोई भी इनसे मैच नहीं कर सकता। यानी कि हिमालय पर्वत को हिमावंत के साथ ये किया गया है, उनके साथ हमें क्या कह सकते हैं, हम उन्हें टैली करके कंपेयर करके बताया है कि उनकी जगह, मतलब कोई भी उनकी जगह या उनके साथ कंपेयर या कह सकते हैं कि कोई भी उनके हिमालय के साथ कोई मैच
नहीं कर सकता, ये उन्होंने बताया है। गंगा रिवर की जगह में उन्होंने बताया है बच्चों कि गंगा रिवर को उन्होंने जेनेरियस और ग्रेसफुल बताया है, ठीक है, बहुत ही पवित्र बताया है। सेकंड थिंग इज बच्चों, इस पोयम में आगे हम पढ़ते हैं, द स्कैटर्ड उपनिषद आर आवर एंड व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विथ देम, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। बच्चों यहाँ पे नॉलेज एंड कल्चर्स के बारे में सेकंड पार्ट में पोएट ने बात की है, सुब्रमण्या भारती जी ने कहा है कि उपनिषद को दुनिया का सबसे ग्रेट स्क्रिप्चर्स बताया गया है बच्चों, ठीक है, जो कि इंडिया को सनी गोल्डन लैंड के रूप में दिखाया गया है, कहा गया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि इंडिया एक रिच, एक ब्राइट और एक पावरफुल लैंड के रूप में है। जैसे कि सन एक ब्राइट और पावरफुल है, उसी तरह से हमारा जो इंडिया है वो भी बहुत ही ग्रेट और पावरफुल है, ठीक है। थर्ड पार्ट में पोएट ने बताने का प्रयास किया है कि गैलेंट वॉरियर्स हैव द लिव्ड हेयर, मेनी सेज हैज द सेंटिफाइड दिस लैंड, द डिविनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हेयर एंड हेयर ऑल द ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। यहाँ पे बच्चों हिस्ट्री एंड पीपल्स, थर्ड पार्ट जो है वो हिस्ट्री एंड पीपल के अकॉर्डिंग बताया है पोएट ने। उन्होंने कहा है कि यहाँ एक से एक बहादुर वेरियर्स आए, महान योद्धाएं आए और वाइस सेजेस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने अपने करेज और नॉलेज से देश को महान बनाया है। जितने भी महान वेरियर्स हमारे देश में आए, महान योद्धाओं का जन्म हुआ है, उन्होंने हमारे देश में बहुत ही करेज दिखाया और अपने नॉलेज से देश को महान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन को हम पढ़ते हैं। हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर ऑफ द हॉरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो बच्चों पोएट ने यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर को भी दिखाया है बच्चों कि भारत में ब्रह्मा नॉलेज यानी कि बुद्ध के टेक्निक्स माइल को दिखाया गया है। इसे इंडिया की स्पिरिचुअल डेप्थ दिखाई है, ठीक है, कि किस तरह से महात्मा बुद्ध जैसे महान जो हमारे देश में आए थे, हमें इतना महान ज्ञानी, महान ब्रह्मा के रूप में हमने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जिन्होंने हमें अपने देश में करवाई है, वो है भगवान गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं। उनके दिए हुए नॉलेज यानी कि उनके दिए हुए ज्ञान प्रचार प्रसार को जो हम सुनते आए हैं, सीखते आए हैं और अपने डेली रूटीन में हमने इनकी सारी बातों को जो इंक्लूड किया है, उससे हमारा देश जो है, इसीलिए हमारा देश इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा देश जो है वो एक महान देश कहलाता है, ठीक है। बच्चों इंडिया का एक पेयरलेस, हम बता दें कि बिना किसी के इक्वल के, मतलब किसी के साथ उसकी कोई इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, बिना किसी इक्वल कंट्री है, मतलब एक ही कंट्री ऐसी है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं। हमें अपने देश पर बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए बच्चों। और ये जो पोएम है बच्चों, ये पूरी तरह से आपको पैट्रियोटिज्म बनाती है, बात मातृभक्ति की तरफ आपको दर्शाती है, आपको ले जाती है और आपको अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट जगाने के लिए बताती है, ठीक है। भारत अवर लैंड जो एक पैट्रियोटिक पोएम है जिसमें पोएट इंडिया की नेचुरल ब्यूटी, कल्चर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअल ग्रेटनेस को प्रेज करते हुए करता है, ठीक है। जो भी पोएट है जिन्होंने इन पोएम को लिखा है वो ये सारा काम कर रहे हैं, पोएम के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत जो है दुनिया में सबसे यूनिक है, भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल वो यूनिक पीस है, जो कंट्री है ये बिल्कुल यूनिक है। और हम सबको एज अ इंडियन होने के नाते हम सबको अपने देश पर, हमारे इंडिया पे गर्व होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए आपका जो पोयम है ये अवर भारत लैंड चैप्टर 1 क्लास 9 चैप्टर 1 का जो था, क्लास 9 का जो चैप्टर 1 मैंने आपको पोयम का हिस्सा जो अभी पढ़ाया, आई होप आपको पूरी की पूरी पोयम, उसका मीनिंग, उसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अगर आपको आज की वीडियो, ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब तक शेयर करें ताकि ये सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएँ। अब बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूनियन पाठशाला चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मैं परमजीत
आप लोगों को अभी बाय कहती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर से लाइव आने का वादा करके जाती हूँ कि मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए फिर से अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आपको समझाने के लिए वापस आऊँगी। तब तक के लिए बाय।